प्रेगनेंसी में उठने, बैठने, चलने के तरीके से क्या आप पता लगा सकते हैं कि लड़की होगी या लड़का? तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी में आपके उठने, बैठने के तरीके से कैसे पता लगा सकते हैं। बॉडी में कौन-कौन से बदलाव दिखाई देते हैं, कौन से महीने में आपको बॉडी में बदलाव दिखाई देते हैं और प्रेगनेंसी में उठने, बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपको रीज़न भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि प्रेगनेंसी में हर महिला के साथ जो होती है, बॉडी में बदलाव होते हैं। तीसरे, चौथे या पाँचवें महीने से बॉडी में बहुत सारे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पेट बढ़ना, बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे आपका पेट जो है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ देखिए, आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, बाल भी गिरने लगते हैं, किसी किसी की झाइयाँ हो जाती हैं, किसी को पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कमर में बहुत दर्द होने लगता है, बार बार यूरिन की समस्या होती है या फिर आपके प्राइवेट पार्ट पर भी दर्द हो सकता है। आपको आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल दिख सकती है, आपके शरीर में मेलानिन नाम का जो हार्मोन्स होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा देखिए, आपको वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी में बदलाव होती है प्रेगनेंसी के बाद। अब इन बदलावों से क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपको लड़की होगी या फिर लड़का होगा? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भावस्था में अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो होती है कि प्रेगनेंसी में आपका बेबी बम्प जो होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उस वक्त आपको लेटने, उठने, बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपको एकदम से झटके से नहीं उठना है, आराम से उठना है, ठीक है। करवट लेके आपको लेटना होता है। ज़्यादातर आपको पीठ के बल नहीं लेटना होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर पीठ के बल लेटते हैं तो पीठ में, कमर में दर्द होने की समस्या और बढ़ सकती है, ठीक है। बहुत देर तक आपको एक जगह खड़े होकर कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत देर तक एक जगह खड़े होकर काम करेंगे तो पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है। और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। ये चीज़ जो है नॉर्मल है, जो प्रेगनेंसी में करना चाहिए। कई महिलाएं ये गलतियां करती हैं और सोचती हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही, तो इनसे क्या हम पता लगा सकते हैं कि लड़की होगी या लड़का। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें प्रेगनेंसी में कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कर रही हैं गलतियाँ, तो हो सकता है आपके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत झटके से नहीं उठना है, ज़्यादा आपको खड़े नहीं होना है, बहुत ज़्यादा देर तक भी एक जगह पे बैठे नहीं रहना है। इससे आपके पैरों की नसें जो हैं वो जाम हो सकती हैं और आपको उठने बैठने में भी दिक्कत हो सकती है। खाना खा के आपको 10-15 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। खाना खा के एकदम से नहीं लेटना है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अभी बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे देखिए, गर्भावस्था में जो होता है कि उठने बैठने के तरीके से ये पता चलता है कि लड़की होगी या लड़का। ये कमेंट जो है मुझे बहुत सारे आते हैं और बहुत सारी महिलाएं जो हैं उनके मन में ये डाउट चलता है, तो आपका डाउट दूर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गर्भवती महिला के पेट के आकार से शिशु का लिंग का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिशु की स्थिति के आधार पर पेट का आकार जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर शिशु का सिर नीचे है, नीचे की ओर है, तो पेट नीचा दिख सकता है, क्योंकि आपका पेट जो है नीचे को लटका हुआ सा दिख सकता है। और बेबी बम्प का जो शेप है कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि पेट का आकार, पेट की मांसपेशियाँ, गर्भावस्था में बच्चे की स्थिति, और यह पहली बार गर्भावस्था है या आपकी दूसरी है, तीसरी है, चौथी, कैसी, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्भावस्था में कुछ बदलावों और लक्षणों के आधार पर शिशु के लिंग का पता लगाने का कोई भी सत्य प्रमाण पत्र नहीं है कि आप अच्छे से पता लगा सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के बदलाव से या फिर बहुत सारे लक्षण के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पता लगाने का सिर्फ एक ही जरिया है। बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना सबसे कारगर तरीका है। गर्भावस्था के 18 से 22 सप्ताह के बीच का जो है अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आप। उसमें तकनीक ध्वनि तरंगों की मदद से बच्चे की तस्वीर बनाते हैं और उनमें जिन रंगों को देखकर लिंग का पता
बताते हैं। अल्ट्रासाउंड से लिंग का पता लगाने की सटीकता 80 से 90% होती है। ठीक है, आपको जो लक्षण बताए जाते हैं कि हाँ, पुराने ज़माने में बताया जाता है कि ऐसे ये लक्षण होते हैं, तो कभी कभी ये सटीक बैठ जाते हैं। क्यों सटीक बैठ जाते हैं? कभी कभी किसी के संग सही बैठ जाता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें सटीक होती हैं, सही होती हैं। लेकिन 100% तरीका देखिए अल्ट्रासाउंड है, जो कि इंडिया में बैन है, अदर कंट्री में हो सकता है, इंडिया में कानूनी जुर्म होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप बस खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। जो भी संतान होगी बस आपकी है, लड़की हो या लड़का। बाकी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।